मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? जी तो आपके पति हस्बैंड हैं? जी, नितिन चौबे नाम है, दूध का व्यापार। तो आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की हूँ। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया? जी। और वो खुद कितने साल के हैं? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया? जी। मेरे घर पे कोई नहीं है, ना मेरे पापा, ना भाई, ना बहन। तो मेरी माँ और दादी है। आपको तलाक दे दिया उन्होंने? नहीं। तो फिर आप ना वो महिला को समझाया नहीं कि तू मेरा घर क्यों बिगाड़ रही है? बोला था उस लड़की और उसके परिवार को, सबको पूरा सब कुछ पता है कि मेरा एक बच्चा है और मैं हूँ। तो फिर वो क्यों बिगाड़ना चाह रही है आपका घर, 38 साल की महिला? पता नहीं गुरुजी। आप उसकी छाती में चढ़ो। जी गुरुजी। और काली बनो, काली, महाकाली। त्रिशूल ली है ना माँ भगवती दुर्गा। तुम दुर्गा हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम सावित्री हो, तो तुम्हें काली भी बनना पड़ेगा, महाकाली भी बनना पड़ेगा अपने पति के लिए। जी गुरु। और उसको समझा दो कि सुन कलमुही, मेरे पति का साथ छोड़ दे, वरना 3-4 दांत तोड़ के अपने पति को गिफ्ट कर देना। ये रहे जी गुरु। हर नारी को, तुम्हारा किसी का भी पति पराई औरत के चक्कर में पड़े तो सबसे पहले समझाओ एक बार पति को और उस डायन को, ठीक है? यदि वो चुड़ैल समझे तो समझे, नहीं छाती पर मूंग धरो उसकी। शादी करा है। शादी कर लिया? हाँ। उसकी शादी लीगल है ही नहीं। आपसे तलाक लिए बिना वो शादी कर ही नहीं सकता कानूनन। आपको तलाक दिया उसने? नहीं, अभी तलाक नहीं हुआ, पर शादी बढ़िया धूमधाम से की है। तो आप गई क्यों नहीं वहां रोकने? पता ही नहीं चला गुरुजी। अब पता चला ना? अब पता चला। अब जाओ, कानूनन तौर पे आप लीगल हो, वो अनलीगल है। जी गुरुजी। राधे राधे। क्या राधे राधे? समझ में आई बात? जी क्या गुरुजी। करोगी? जाएंगे उसके यहाँ। किसके यहाँ? उस लड़की के यहाँ और हस्बैंड के घर। अरे हस्बैंड नहीं है, पति है। सॉरी, पति। इसलिए तो बैंड बजाता रहता, हस्बैंड हस्बैंड कहती रहती हूँ, इसलिए ना बैंड बज गया। पति बोला करो, जी ठीक है? जी तो पति है वो। और आप उसके पास नहीं थी जब वो शादी कर लिया? आपको पति को छोड़ के कहाँ चली गई? शादी करके दूसरे दिन हमारे घर ही आया था। तो फिर आपने क्या किया? शादी के एक दिन पहले भी आया था, पता नहीं था। फिर जब शादी करके आया कलमुही को लेके, फिर क्या किया आपने? वो लेके नहीं आया, वो अकेला ही आया था। अच्छा, तो फिर आप अपने पति के साथ रहती ना प्यार से। आप ज्यादा प्यार देती तो उसे और किसी के प्यार की जरूरत ही ना पड़ती। 1000 लड़कियों से बात करता फेसबुक में। तो ये बात उस 38 साल वाली महिला को पता है कि वो तीसरी और चौथी और सबको रखा है? जी। आप बताना जाओ, उसको बोलना समझाओ पहले, छोड़ दे मेरे पति को, वरना फिर आप काली बनो। जी गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरा यह प्रश्न है, मेरे पापा जी बहुत शराब पीते हैं और घर वालों को बहुत परेशान करते हैं। कहाँ हैं आपके पिताजी? पापा नहीं बोलते, पिताजी। मेरे पिताजी घर पर हैं। लाना, हमसे बात कराना। पीते हैं तो उनको लाना था ना। गुरुजी वो एक भी नहीं मानते, वो आते भी नहीं हैं। तब लाओगे नहीं तो फिर बिना हॉस्पिटल का इलाज कैसे होगा? तो सर वो आते ही नहीं हैं। हाथ पांव पकड़ के लाओ, माँ से बोलना उठा के लाएं। वो माँ को ही उल्टा सीधा कह देते हैं, किसी को नहीं वो करते। और वैसे जब शराब नहीं पीते तो वो सबको अच्छे से बात करते हैं। एक बार उनको दिखवाए थे तो कह रहे थे कि उन्हें किसी ने कुछ करवाया है। कुछ करवाया नहीं होता बेटा, ये सब बातें हैं। शराब पी रहा है, उसमें कोई क्या करवा देगा? खुद अपने से ना जाके खरीद के पी रहा है। कोई शराब थोड़ी उसके मुंह में आके घुस रही है। ले आना, ऐसे लोगों को हम ठीक कर लेते हैं, ले आना बस। जी गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न है, घर में पीपल का पेड़ लगा सकते हैं पूजा के लिए? लगा सकते हैं, डिब्बे में लगा कर रख सकते हैं। रख लो, जब बड़ा हो जाए तो कोई अच्छी जगह लगा देना, फिर दूसरा लगा लो। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। इनको देना, ये बहन को। राधे राधे कान में गुरुजी। डिब्बी लगाया बेटा? राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। मेरा ये सवाल है गुरुजी कि जैसे अपन गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो फिर उसके बाद जैसे घर में अपन डेली काम करते हैं तो उस टाइम अपन राधे राधे या ओम नमः शिवाय या गुरु मंत्र का जाप जैसे आदि भगवानों का नाम ले सकते हैं या एक ही नाम ले सकते हैं? देखो, भगवान तो बहुत नहीं होते, भगवान एक ही होते हैं। और भगवान के अनेक नाम होते हैं, चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, नरसिंह कहो, वामन कहो, सबका मतलब एक ही जैसे है। दिन भर आप जो गुरु मंत्र लिए हैं उसी का जाप करो।
अच्छा। और गुरुजी मेरा ये भी सवाल है कि जैसे मैं प्रेमानंद जी महाराज को बहुत मानती हूँ और आपकी वीडियो भी मैंने उनके साथ देखी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको उनसे मिलते हुए, और मेरा उनके प्रति बहुत ही ऐसा भाव है मतलब कि, तो जैसे मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ और राधे राधे का जाप करती हूँ, तो ज़्यादा मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है? दोनों अपनी जगह श्रेष्ठ है, कोई छोटा थोड़ी होता है मंत्र। सही है, राधे राधे जपना भी अच्छा है, और पर जो गुरु मंत्र जो मंत्र दिया जाए, राधे राधे तो जपना ही चाहिए। राधा ही तो आधार है सृष्टि का। जैसे जो मंत्र है वो भी जपो और राधा राधा भी जपो। जी गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा ये प्रश्न है कि मैंने सुना है और देखा भी है कि लोग कहते हैं औरतों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा कैसी करनी है हनुमान जी की? मतलब कुछ भी अगर उनकी पूजा करो तो नहीं करनी किसी चाहिए। भी प्रतिमा को, चाहे हनुमान जी हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, मंदिर में जो मूर्तियां हैं, प्रतिमा हैं, उन्हें ना स्पर्श नहीं करना चाहिए। ना आप स्पर्श करो ना हम, ना पुरुष को स्पर्श करना चाहिए ना स्त्रियों को। अब जैसे मंदिर में गर्भगृह में भगवान है, हम पुजारी को दें जो भी सामान वो पूजा करें, क्योंकि हम 17 जगह घूम के आए, 17 लोगों को छू करके आए। अपवित्रता पवित्रता का ख्याल तो रखना ही चाहिए, है ना। इसलिए हमें भी नहीं, मैं भी, मेरा भी अधिकार नहीं है कि मैं मंदिर की मूर्ति को जाके छू लूँ। इसलिए मैं भी मंदिरों में जब मैं पुजारी हूँ, जब मैं पूजा कर रहा हूँ तब मैं पूजा करूँ, छू सकता हूँ, बाकी टाइम मैं दूर से प्रणाम करूँ। मैं भी मंदिरों में जाता हूँ ना, अंदर नहीं जाता, दूर से ही प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं सबके बीच से आया हूँ। सबके बीच से आके पता नहीं कोई शुद्ध था कोई अशुद्ध था, फिर मंदिर में घुसना ये सही नहीं है। तो हनुमान जी को भी शुद्धि अशुद्धि का ख्याल हर स्त्री ही नहीं पुरुष को भी रखना चाहिए। चलो राधे राधे। इनको बात कराओ, इनको आपके पास। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न है कि महिलाएं क्या सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं? करती हैं, सबको करना चाहिए, कौन बोला नहीं करना चाहिए? हम कुछ दिन किए लेकिन बोलते महिलाएं सुंदरकांड का पाठ नहीं कर किसने सकती। बोला ये? सब अब बोलने वाले बोल देते हैं। नहीं, उनको मिर्ची के धुआं की बहुत जरूरत है। उनको उल्टा लटकाओ, सीधा मिर्ची का धुआं दो। अच्छा काम लोग खुद तो करते नहीं, और कोई दूसरा अच्छा काम करे तो उसे रोकते और हैं। सुंदरकांड तो जो पढ़ेगा उसका जीवन सुंदर होगा। मैंने खुद सुंदरकांड का पाठ किया, सबको, महिलाएं पुरुष सब करो। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी कि जैसे हम पूजा करते हैं जी, तो कभी कभी मतलब पूजा से मन विचलित मेरा हो जाता है और एकदम अशांत हो जाता है। सत्संग किया करो, कथाएं रोज सुना करो। कथाएं जब निरंतर सुनेंगे ना तो मन धीरे धीरे कंट्रोल होगा। जी गुरुजी, राधे राधे। जी। वो वहां ले जाना, वो सफेद कपड़े वाली बहन को दो, फिर इस तरफ भी बात कराना ही, भैया लोग हाथ उठाएंगे। सब बैठ जाओ, बात करेंगे सबको। राधे राधे गुरुजी। कुछ जी। लोग कहते हैं कि लड़कियों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, क्या लिखा है? जो यह पढ़े हनुमान क्या चालीसा। मतलब हुआ इस चौपाई का? कोई भी हनुमान चालीसा पढ़े। जो भी मतलब पुरुष पढ़े, स्त्री पढ़े, बच्चा पढ़े, बूढ़ा पढ़े, जो पढ़े, हिंदू पढ़े, मुस्लिम पढ़े, सिख पढ़े, ईसाई पढ़े, यहूदी पढ़े, पारसी पढ़े, जो पढ़े, जो पढ़ेगा वो भगवान की कृपा को पाएगा। जो पढ़े, सबके लिए लिखा, कोई ये नहीं लिखा कि पुरुष यह पढ़े और स्त्री ना पढ़े, कहाँ लिखा है? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो यह सिद्धि, उसे सिद्धि प्राप्त होगी जो यह पढ़े। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोगों के घरों में लहसुन प्याज नहीं बनती है, इसका रीजन क्या है? लहसुन प्याज तामसी होता है, इसलिए नहीं खाते, पर कोई खाए तो पाप नहीं है। लहसुन प्याज को पाप की श्रेणी में नहीं रखा गया। आयुर्वेद में लहसुन प्याज का उपयोग है, ठीक है। लहसुन प्याज इसलिए नहीं खाते, भगवान जी का भोग नहीं लगता, क्योंकि तामसी है, एक राक्षस का जूठन है ये, इसलिए नहीं खाते। बाकी आयुर्वेद में लहसुन प्याज का स्थान है। गर्मी में प्याज खाओ तो लू नहीं लगती, सर्दी में लहसुन खाओ तो सर्दी नहीं लगती। ये बहुत बड़ी औषधि है, तो औषधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, बाकी भगवान के भोग के रूप में नहीं लगता। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी। हम सेवरा से आए हैं। अच्छा। गुरुजी हम आपसे 12 साल बाद मिले।
12 साल पहले कहाँ मिले थे? अगरिया टिकरिया में। अगरिया में कथा करने गए थे हम। हाँ, पप्पू तब आप चौहान। आए। जी 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 जी, याद है, वहाँ आपकी कथा हुई थी। हम सबको अच्छी लगती है। हैं? आपकी कथा हम सबको अच्छी लगती। खुश रहिए, ठीक है गुरुजी, राधे राधे। प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मैं ऐसा क्या करूं जो राधा रानी की हर जन्म भक्ति करना चाहती हूँ, उनको प्राप्त करना चाहती हूँ। कर लो, हर जन्म में भक्ति करो, तो ऐसा क्या करूं सत्संग करो, कथाएं सुनो, इसलिए। गुरुजी, एक प्रश्न और है कि मैं बरसाना वृंदावन में वास करना चाहती हूँ और अपने एक मेरा लाला है तो उसको गुरुकुल में डालना चाहती हूँ। क्या मैं बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। आपके गुरुकुल में डाल सकती बात हूँ? कर लेना कार्यालय में। चलो इस तरफ ले आओ, माई की बहन को देना, चश्मा वाली बहन को, फिर इस तरफ बात करना। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अभी कलयुग है, हाँ, माइक पास में लो। जैसे अभी कलयुग है तो हमारा जो स्वभाव है वो श्री राम जैसा सरल रहना चाहिए या फिर श्री कृष्ण जी जैसा चपल चंचल रहना चाहिए? देखो, लड़कपन तो सबका चंचल ही जाता है। हाँ। बच्चे चंचल होते हैं। तो जब आप बचपन में हैं तो समझो कि वो द्वापर है। हाँ। है ना? चारों युग अलग अलग समय पे काम करते हैं। जैसे अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं तो ये सतयुग चल रहा है, ये त्रेता चल रहा है, ये द्वापर चल रहा है। बाकी जब व्यक्ति गलत काम करने लग जाता है तब वो कलयुग में प्रवेश कर जाता है। तो चंचल होना अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। बहुत चंचल होना भी बहुत अच्छा है। भगवान कृष्ण की तरह चंचल रहो। चंचल रहने से व्यक्ति खुश रहता है। तो आपको कोई दिक्कत है चंचल होने से? नहीं, मम्मी कहती मैं चंचल हूँ। अच्छा, मम्मी के मैया? मैया। ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए।